मैं जितेंद्र बाबा आप लोग के सामने भागवत महापुराण का कथा शुरू करने जा रहा हूँ। सरकार दिया धन्यवाद प्रणाम। जो किसमें गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा, घर का सदस्य समझ। और पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। कथा अब शुरू होने जा रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव नाम था। बहुत चिंतित और व्याकुल बैठे हुए थे। उसी रास्ते से एक संत महात्मा जा रहे थे जंगल में तपस्या करने के लिए। उसी समय में अचानक एक गरीब ब्राह्मण के को नजर पड़ा संत महात्मा का। संत महात्मा पहुँचे, है विप्र देवता, कौन ऐसा कारण है कि अब जो यहाँ पर उदास बैठे हुए हैं? उसने बोले, क्या कहूँ, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन हमारा पुत्र वियोग है। एक पुत्र हमको भगवान दे देते तो बहुत बढ़िया रहता, राजकाज संभालता हुआ। इतना बात सुनकर महात्मा बोले, चलो मेरे साथ जंगल में तपस्या करने। क्या इस माया में पड़ा हुआ है? आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि नहीं, हमको बस मात्र पुत्र चाहिए और हम जहाँ हैं तहाँ ठीक है। ब्राह्मण देव संत महात्मा बोले, क्या किए कि एक फल जो है अपना तपोबल से एक फल दिए और कहे कि ले जाकर अपने पत्नी को तुम खिला देना। वो ब्राह्मण देवता पहुंचा, अपना पत्नी को ले जाकर फल दे दिए। अब देखिए क्या हुआ, वह छल कर दी अपने पति से। क्या कि अपने में खाकर उस फल को उसके घर गाय थी, उस गाय को खिला दी। कुछ समय बीतने के बाद से उसको बहन के जड़ से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को उसने क्या किया कि कह दिया कि मेरे घर पुत्र प्राप्त हुआ है। अब वो बहुत खुश हुए, वो ब्राह्मण खुश हुए और खुश होकर जो बहुत भारी जप किए, संत महात्मा को भोजन कराए। कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मण देवता अपने कुल पुरोहित को बुलाकर उसका नाम धरवाए। उसका नाम था धुंधकारी। कुछ समय बीत जाने के बाद गाय के जड़ से भी एक पुत्र हुआ। उसका शरीर मनुष्य जैसा था और कान उसका था एकदम गाय की तरह कान था। अपने कुल पुरोहित को बुलाकर ब्राह्मण देवता उसका नामकरण कराए। उसका नाम गौकर्ण पड़ा और गौकर्ण बहुत बुद्धिमान हुआ, संत महात्मा हुए। वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। इधर धुंधकारी जो है, धुंधकारी बहुत कुमार्ग पर चला। एक दिन की बात है कि वेश्या खाने में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने क्या किया कि जितना धन संपत्ति बाप माई का था सब ले जाकर बेच दिया, वेश्या को दे देता था। अपने माई से कहा, यह पिताजी की अंगूठी कहाँ पड़ा हुआ है, दो अंगूठी कहाँ है? अंगूठी को भी बेच दिया। क्या किए कि जौन बात उन वेश्या लोग उसको मारकर मुआ दिए। बोले कि ये ठीक नहीं रहेगा। उसको छल प्रपंच में उसको फंसा कर मार कर मुआ दिया गया, वेश्या लोग मुआ दिए गए। उसके बाद से अचानक एक दिन की बात है, धुंधकारी जब घर पर आया तो देखे कि रात्रि का समय था, 12 बजे के समय में धुंधकारी प्रेत की प्रेत आत्मा तो हो गया था। आकर कहने लगा भैया हमको इस प्रेत जोन से छुटकारा दिलाइए। बोले ठीक है, यहीं पर रहो, तुम कल देखा जाएगा। उत्तरकाशी बद्रीनाथ आश्रम चले गए। वहाँ पर संत सनातन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उन्हीं को ले आकर और वहाँ पर भागवत महापुराण का उसके घर कथा हुआ। उस ब्राह्मण की यहाँ, गौकर्ण की यहाँ कथा के प्रभाव से 7 दिन तक कथा हुआ। कथा के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा हुई। भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं जौन बातमन विष्णु लोक से पहुँचे
अब पहुँच कर उसको आदर से ही जो है विष्णु लोक में लेकर चले गए। और गोकर्ण भी इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद भी भगवान का दूत स्वयं विष्णु भगवान आए और आकर उसको विष्णु लोक में लेकर चले गए। एक बार बोल दी वृंदावन बिहार लाल की जय जय श्री सीताराम, जय श्री हरिनारायण, जय श्री सीताराम।